मेरी बेटी बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार। मैं तुमसे यहाँ हमारी फिल्म के बारे में बात करने आई थी। मुझे उस मनहूस लड़की के बारे में बातें नहीं सुनी। जितना प्यार आप अपने बिजनेस और अपने पैसों से करती हो, उससे कहीं ज्यादा मैं प्रेम से करती हूँ। वही लोग हैं जिन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया। उनके पासपोर्ट क्यों नहीं जला पा रही? जिन लोगों की वजह से हमारी सारी खुशियां लुट गई, हम इतना जलील हुए। आज उन्हीं लोगों को बर्बाद करने का मौका मिल रहा है, पर पता नहीं मेरे हाथ क्यों नहीं उठ रहे। कसम से बोलो ना, तो जो कुछ भी तू बोल रही है सब सॉलिड बाउंस हो जा रहा है। अब मुझे ठीक से बता, तेरे साथ क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर कभी बताऊंगी मैं तुम्हें। मुझे एक बात बताओ मुन्ना, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे और तुम्हें उससे बदला लेने का मौका भी मिले, तो तुम क्या करोगे? अपन के साथ अगर कोई बुरा करता ना, तो खुदा कसम अपन उससे दूर हो जाए। बचपन में ही अम्मी और अब्बू जन्नत नसीब हो गए। उसके बाद अपन एकदम अकेला था, इधर उधर भटकते रहता था, छोटा मोटा काम कर लेता था, पेट भर लेता था। एक बार ना भी आता था। फिर एक दिन है ना, मेरे को है ना एक फकीर बाबा, तो बाबा अपन से बोला कि मुन्ना, अगर कभी रोना है तो बोलने का कि दुनिया की सारी तकलीफ, सारी परेशानियां, सारा दुख अपन की जूती भरा। इसका मतलब अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए, है ना? गलत करने वाले इंसानों को हम अपनी जिंदगी में आने देते हैं क्या? ये अपन गलत नहीं करते क्या? और अगर कोई धोखा करे तो दुख होता है, रोना भी आता है। फिर साला मन करता है कि जाकर है ना उसका सिर फोड़ दूं। और उससे होगा क्या? बस हिसाब बराबर, एक तूने मार ली, एक मैंने मार ली। अपन है ना खुश होते हैं अंदर से कि अपन ने बदला ले लिया, पर उससे क्या खोया हुआ सुकून अपने को वापस मिलने वाला? तुम बहुत समझदार हो मुन्ना। अरे अपन तो पहले से ही ऐसा ही है, जो दिल में आया ना बिंदास बोल। तो तुम्हारा कहना ये है कि जिसने हमारे साथ बुरा किया है, हमें उससे बदला नहीं लेना चाहिए? बदला लेने के लिए बुरा करना जरूरी थोड़ी ना, अच्छाई से भी तो बदला ले सकते। बोले तो गांधी बापू ने अपना कौन सा बंदूक उठाया था गोरे लोग को भगाने के लिए, और मान भी लिया कि बुरा करने से हमें खुशी होती। क्या तू बुरा कर पाए? कर सकेगी? ये अकेली लड़की तकलीफ में, आखिर बुराई करने से तेरे को रोक कौन रहा है? मेरे माँ बाप के संस्कार। वही तो अब्बू और अम्मी ने जो सिखाया ना, उस पे ही चलना चाहिए। अपनी खुशी से ज्यादा है ना उन लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए। उन लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपन ने बच्चे को कुछ गलत सिखा दिया, है ना? मुन्ना, थैंक यू। एक बात बोलूं, बचपन से लेके आज तक है ना, जिंदगी में रोटी से ज्यादा मैंने गालियां खाई है। पर जब भी तू थैंक यू बोलती है ना, अपन को लगता है कि साला जिंदगी से एक गाली कम हो गई। अच्छा लगता है। चल, अपन चलता है, हाँ? तुम एक अच्छे दोस्त हो मुन्ना। अब मैं वही करूंगी जो मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया है। मेरा समझ भी नहीं। जोशी साहब, मैं ही हूँ। रोशन साहब,
रोशन रोशन साहब, रोशन साहब, आश अब यहीं पे बहुत अच्छा है। हम ऑन जोशी, मैं यहाँ नहीं रहूँ तो कहाँ रहूंगा? मेरा घर है ये। पता है मुझे, लेकिन प्रेम बाबा, ओहो प्रेम बाबा भी इधर ही है, बहुत अच्छा है। ये दरअसल बात ये है कि ऐसे मौके पे अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? फिर क्या हुलिया बना रखा तुम? रोशन जी, दरअसल बात ये है कि हमेशा के लिए किसी का जय श्री कृष्ण हो जाता है ना, तो ऐसा होलिया बनाना पड़ता है। मतलब ये यूनिफॉर्म है। जोशी, ओहो क्या बात है रोशन साहब, अभी भी आपकी आवाज में वो जोश है। लेकिन अभी जो मैं आपको वस्तु दिखाने वाला हूँ ना, वो वस्तु देख के आपके घर का वास्तुशास्त्र हिल जाएगा, समझे? आप बोलोगे तो सही, लेकिन आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी। हाँ। नहीं समझे? एक मिनट, ये देखो क्या है, देखो ये देखो। शूटिंग रुकी है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बस जा रहा हूँ उसको मिलने। डैड रिलैक्स, इट्स ओके। अरे लीगल नोटिस है, कोई मजाक नहीं है ये। मलिका ऐसा नहीं कर सकती, लीगल नोटिस नहीं भेज सकती मुझे। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। क्या हो रहा है? क्या है ये? क्या कहा था मैंने, हैं? कि मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। आप ऐसे मन में बोल रहे हो, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती है। लेकिन नहीं नहीं, वो क्या है कि मैं जोशी हूँ और गुजराती हूँ, और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। हनुमान दादा ने सौगंध। लेकिन मलिका जी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मल्लिका जी ने ऐसा ही किया है। बोलो। अरे पैसे के लिए मुझे लीगल नोटिस भेजा है बेटा, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ। अरे पासपोर्ट चोरी होती, इसमें मेरी क्या गलती है? रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स बेटा, मैं जा रहा हूँ मलिका को मिलने के लिए। अरे शूटिंग रुकी है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बस जा रहा हूँ उसको मिलने। डैड रिलैक्स, इट्स ओके। अरे लीगल नोटिस है, कोई मजाक नहीं है ये। मलिका ऐसा नहीं कर सकती, लीगल नोटिस नहीं भेज सकती मुझे। अरे रोड पे आ जाऊंगा मैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। डैड प्लीज डोंट पैनिक। लीगल नोटिस ये है, टेक इट इजी। मलिका जी यही चाहती है कि आप दौड़ते हुए उनके पास जाओ और गिड़गिड़ाओ, ताकि वो ये नाप सके कि उनका कितना खौफ है हम पर। डैड घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जितनी जरूरत हमें उनकी है ना, उतनी जरूरत उन्हें भी हमारी है। अरे बेटा लीगल नोटिस है ये, ट्राई टू अंडरस्टैंड, गॉड डैम इट। अरे बात आगे भी बढ़ सकती है। अरे सब पर ट्रैक साइन किया, याद है ना तुम्हें? याद है तुम्हें?
ऐसा छोटा मुंह एक बड़ी बात बोलूं आपको मैं? अरे जल्दी बोलो जोशी, जल्दी बोलो। वो हमारे यहाँ ना गुजराती में एक कહેવત है, આંખ શત્રુ અને દુશ્મન જન્મ લે ને એની પહેલા જ એને કાપી નાખવા જોઈએ, नहीं तो वो लोग कहाँ पे मुंह मारते हैं और कहाँ से मुंह निकालते हैं ना, वो किसी को पता नहीं चलता। और मल्लिका जी, ये तीनों का त्रिवेणी मस्त संगम है। अभी आप ऐसे रुकिए मत, फटाफट जाइए और मल्लिका जी को मिलिए। अरे नहीं, अभी बेटे के सामने मत देखिए। अगर मल्लिका जी ने पहले उनकी बेटी के सामने देख लिया ना, तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। लोचा समझते हैं आप? अरे जाइए जाइए और मल्लिका जी को मिलिए, जाइए। देखिए कौन आया है, रोशन साहब है। ये क्या है मल्लिका जी? आपने मुझे लीगल नोटिस भेजा? आप अच्छी तरह से जानते कि शूटिंग किस वजह से रुकी है, लेकिन फिर भी लीगल नोटिस आपने मुझे भेजा। वाई? 24 मिनट। लीगल नोटिस मिलने के 24 मिनट के अंदर आप मेरे घर पे रोशन जी। पूरे 24 मिनट मुझ पे कैसे गुजरे ये आप नहीं जानते। अरे टेंशन में गुजरे 24 मिनट, सर फट रहा है मेरा। ऐसा क्यों किया आपने? रिलैक्स रोशन जी, रिलैक्स। अंकिता, रोशन जी के लिए ठंडा पानी लाओ। नहीं चाहिए पानी मुझे, प्लीज, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, तो फिर क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा, गरम? ठंडा? मैं ठंडा पीऊंगा। जोशी जी, मैंने आपसे नहीं पूछा। बोलिए ना रोशन जी, क्या लेंगे आप? कमाल करती हैं आप। एक तरफ मुझे लीगल नोटिस भेजती हैं आप, और दूसरी हो मुझे चाय ठंडा पूछती। कमाल किया। रिलैक्स रोशन जी, मैं तो बस सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि फिल्म की वजह से जो पैसे अटके पड़े हैं, आपको भी उसकी टेंशन है या नहीं? अच्छा 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 अच्छा, मतलब क्या आप रोशन साहब का इम्तिहान ले रही थी है कि वो पास हुए कि फेल? नहीं, तो वो कहने का मतलब ये है कि रोशन साहब बहुत टेंशन में आ गए थे और मैं तो बिल्कुल डर गया था कि कहीं कुछ हो न जाए, है ना? कम ऑन जोशी जी, टेंशन तो होनी चाहिए ना। दोस्ती अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह। खोए हुए पासपोर्ट्स अगर नहीं मिले तो आगे क्या होगा? मल्लिका जी ने तो अभी से धमकियां देनी शुरू कर दी, लीगल नोटिस भेज रही है। गॉड प्लीज हेल्प मी। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग।
टाइम पे फिल्म कंप्लीट नहीं होती और टाइम पे आपको मैं पैसे वापस नहीं दे पाया तो लीगली जो एक्शन होंगे वो होंगे। मतलब उस दिन संडे के लिए नहीं पूछा जाएगा? लेकिन मॉम, अगर फिल्म की शूटिंग रुकी है तो इसमें रोशन अंकल की क्या गलती? ये बिजनेस की बात है बेटा, आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। लेकिन मॉम, मना किया ना। देखिए रोशन जी, हम कोई पहली बार तो साथ में काम नहीं कर रहे हैं। हमने पहले भी बहुत काम किया है साथ में, बहुत सारी फिल्में बनाई, बहुत सारी हिट दी है, पैसे भी बहुत कमाए आपने। अगर फिल्म हिट जाती थी तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। नफा अगर आपका तो नुकसान भी तो आपका ही रहेगा ना। हाँ ठीक है। कम ऑन रोशन जी, फिल्म अभी शुरू हुई है, ना तो डब्बे में गई है ना तो कोई लॉस हुआ है। बल पासपोर्ट अगर मिल जाते तो शूटिंग यूं शुरू हो जाएगी। चलिए अब मूड ठीक कीजिए, साथ में खाना खाते हैं, आइए। क्या कहा? खाना खाते हैं? आपने एक बार भी हमारी दोस्ती के बारे में नहीं सोचा और सीधा भेज दिया मुझे ये लीगल नोटिस। क्यों? निभा ली दोस्ती। खोए हुए पासपोर्ट्स अगर नहीं मिले तो आगे क्या होगा? मल्लिका जी ने तो अभी से धमकियां देनी शुरू कर दी, लीगल नोटिस भेज रही। गॉड प्लीज हेल्प मी। अगर जिंदगी में मैंने कुछ भी अच्छा किया नहीं, प्लीज। मिस्टर प्रेम नंदा, थी तुम? दीदी, तुम यहाँ? ये लीजिए आपकी अमानत। थी? हमारे पासपोर्ट्स तुम्हें कहाँ मिले? चोरी हो गए थे, मुझे मिल गए। थैंक यू सो मच विधि। विधि, तुम जानती नहीं हो ये पासपोर्ट्स की वजह से हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे। हमारी फिल्म रुकी हुई है। जानती हूँ, आप सब लोग विदेश जाने वाले थे और नहीं जा पाए, सारा शेड्यूल कैंसिल हो गया है ना। तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी पासपोर्ट देने आ गए। सोचा तो था कि जलाकर खाक कर दो इन सब, पर नहीं कर पाई क्योंकि तुम भले हमारा रिश्ता भूल गए, मैं नहीं भूल पाई हमारा रिश्ता और हमारा प्रेम जारी। विधि, तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। हाथ छोड़िए मेरा मिस्टर प्रेम नंदा, हाथ छोड़िए। मेरी इज्जत आपकी मजबूरी से कहीं ज्यादा है। आप अपनी मजबूरी के साथ जी लीजिए और मैं अपनी। और रही बात हमारे रिश्ते की, हमारे प्रेम की, जिसे आप भूल गए थे, तो सुन लीजिए,
वो प्रेम हमेशा रहेगा, आपके दिल में सबक बनकर, मेरे दिल में नफरत बनकर। चोरी हुए पासपोर्ट इसके पास कैसे आए? कम ऑन बेबी, पासपोर्ट उसी के पास होंगे जिसने चोरी की। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। अच्छा है, कम से कम इसी बहाने, नफरत के बहाने तुम्हारे दिल में मेरी जगह तो रहेगी। थैंक यू विधि। आइए। प्रेम, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अरे रोशन जी, आपको पता नहीं कि लड़की की आंखों से गिरे दो आंसू बड़े से बड़े सुनामी से भी खतरनाक होते हैं। अच्छे अच्छों को डुबो देते हैं। क्या कर रही है तू यहाँ? हाँ, मल्लिका जी, विधि हमारे चोरी हुए पासपोर्ट वापस लेकर आई है। ये देखिए। पासपोर्ट? चोरी हुए पासपोर्ट इसके पास कैसे आए? कम ऑन बेबी, पासपोर्ट उसी के पास होंगे जिसने चोरी की। ये क्या कह रही है आप? मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? वो मैं तो तुमने ही पासपोर्ट चोरी किया। है ना? अगर मैंने चोरी की होती तो मैं यहाँ वापस देने क्यों आती? हम सबको खुश करने के लिए। मैंने चोरी नहीं की है, मुझे पासपोर्ट ऐसे ही मिल गए थे। डैड, चल, सब चोर यही बोलते कि चोरी नहीं की। मैं यहाँ पासपोर्ट वापस देने आई थी। हवालात में चलने के बाद मालूम पड़ जाएगा। पर मैं क्यों हूँ आपके साथ? मैं नहीं। चल, अब मुझे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हो।